हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों शिव जी की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में। दोस्तों, दुनिया में जो शिव जी की विभिन्न जगहों पर प्रतिमाएं हैं, उनमें जो सबसे ऊंची प्रतिमा है नाथद्वारा राजस्थान में अभी हाल ही में बनी है। हम उस शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में आज बताने जा रहे हैं आपको। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें तो हम आपको सारी जानकारी उस मूर्ति के बारे में आपको देंगे, कैसे बनी है और क्या उसकी खासियत है, वो सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप आखिरी तक इस वीडियो को देखें और आप समझ जाएंगे, आपका भी मन करेगा कि एक बार शिव जी की सबसे ऊंची मूर्ति का दर्शन करने नाथद्वारा राजस्थान बिल्कुल जाएं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शिव जी की पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिमाएं हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो नाथद्वारा में है। यूं तो नेपाल में 143 फुट की ऊंची प्रतिमा है और ईशा फाउंडेशन ने दक्षिण भारत में जो मूर्ति बनाई है वो 112 फुट की है, लेकिन ये पूर्ण प्रतिमा नहीं है, पूर्ण मूर्ति नहीं है शिव जी की। ये सिर्फ ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग उनमें नहीं है। यहाँ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे बड़ी शिव मूर्ति जो है, पूरी शिव जी की मूर्ति जिसमें पूरे शिव जी हैं सिर से लेके पैर तक, वो नाथद्वारा में है, जो 351 फीट लंबी है, ऊंची है, क्षमा करें, ऊंचाई इसकी 351 फीट की है। और ये इतनी ऊंची है कि 20 किलोमीटर दूर से जब आप हाईवे से जाते रहते हैं तो वहाँ से आपको दिखाई देती है, 20 किलोमीटर दूर से भी। 1000 फीट की ऊंचाई से दुनिया की ये सबसे बड़ी शिव प्रतिमा जो है, इसको देखा जा सकता है। आप अगर 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं तो वहाँ से भी इसको आप देख सकते हैं। ये नाथद्वारा में गणेश टेकरी पर बनी हुई है और इसका जो आधार है वो 110 फीट ऊंचा आधार बनाया गया है इस मूर्ति के लिए। बरसात से या धूप से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग करके कॉपर कलर किया गया है, जिससे कि ये 20 साल तक फीका नहीं पड़े, इस तरह का बनाया है। और इसके अंदर 12 तल बनाए हैं। मूर्ति के अंदर 4 लिफ्ट लगाई गई हैं, जिनमें से 2 में एक बार में 29 श्रद्धालु जा सकते हैं 110 फीट तक, और दूसरी लिफ्ट में 13 श्रद्धालु 280 फीट तक एक साथ आ जा सकेंगे। इस तरह की 4 लिफ्ट इसमें लगाई गई हैं। इसमें एक ऐसा हॉल भी है जहाँ पे एक साथ 400 लोग बैठ सकते हैं, सब एक साथ 400 लोग बैठ सकते हैं। एक ऐसा हॉल प्रतिमा के अंदर बनाया है, क्या अद्भुत बात है। इसके अंदर जो हॉल है, उस हॉल में प्रोजेक्टर के जरिए इस प्रतिमा के निर्माण कार्य की शुरुआत से लेके अंत तक की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। इस तरह का इसमें प्रोजेक्टर भी लगाया है कि पूरा उसको बताएंगे आपको। आप जब अंदर जाएंगे तो आपको पूरा बताया जाएगा कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और कैसे ये मूर्ति बनकर तैयार हुई। 351 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची शिव मूर्ति। इसमें 3 सीढ़ियाँ भी हैं। इसके अलावा पानी के 5-5 हज़ार लीटर क्षमता के 2 वाटरफॉल भी बनाए गए हैं। इन वाटरफॉल से ही शिव जी का अभिषेक होगा। दूसरा जो है वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होगा। जो 2 वाटरफॉल बनाए हैं, एक से शिव जी का अभिषेक होगा और दूसरा कभी कहीं आग लग जाए तो उस आग से निपटारा कर सके, इसलिए वो एक और वाटरफॉल बनाया गया है। ये आधार जो है, ये मूर्ति आधार और मूर्ति दोनों ही भूकंप रोधी है, यानी कि यहाँ भूकंप भी अगर आता है तो मूर्ति को नुकसान नहीं पहुँचेगा। इस तरह से मूर्ति को डिज़ाइन किया गया है। साथ में ही इसमें 250 किलोमीटर रफ्तार की जो हवा है, 1 घंटे में 250 किलोमीटर की रफ्तार होती है हवा की, उस हवा को भी ये सहन कर सकती है। इतनी हवा चलेगी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की, उसमें भी कोई नुकसान प्रतिमा को नहीं पड़ेगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। यहाँ 26 बीघा के क्षेत्रफल में बनी हुई ये मूर्ति एक पार्क है। इसमें 3000 टन से अधिक इसका वजन बताया जाता है। 3000 टन से अधिक, यानी कि काफ़ी मात्रा में इसमें चीज़ें यूज़ की हैं। लोहा लगा है, स्टील लगा है, 2600 टन स्टील और लोहे का इस्तेमाल हुआ है इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और निर्माणकर्ता जो कंपनी है उसका कहना है कि आगामी 2500 साल तक ये पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। 2500 साल तक ये मूर्ति चल सकती है। जो सबसे ऊंची मूर्ति है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा 2500 साल तक, ऐसा वो कंपनी कहती है, दावा करती है। इसकी नींव जो है वो प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने रखी थी।
लगभग 10 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। उदयपुर संभाग के राजसमंद जिले में शामिल जो नाथद्वारा कस्बा है, उसकी पहचान यूँ तो वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ के रूप में है। जो वैष्णव संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है वो नाथद्वारा में है, लेकिन अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के लिए भी इसको जाना जाता है। बैठी हुई अवस्था में ये प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कि शिव जी बैठे हुए हैं, योग में स्थित हैं जैसे, और शांत हैं शिव जी, जैसे भोले हैं, नाम उनका भोला है, ऐसे ही वे भोले हैं। दोस्तों, ये कैलाशनाथ मंदिर जो है नेपाल में, उसमें जो शिव जी की प्रतिमा लगी है उससे भी बड़ी प्रतिमा ये होती है 351 फीट की। और इसको बनाया किसने है वो भी एक रोचक बात है। इसको कोई सरकार ने नहीं बनाया है, इसको नाथद्वारा के ही एक बिजनेसमैन ने बनाया है। एक व्यापारी मदन पालीवाल नाम के व्यापारी हैं, उन्होंने बनाया इस प्रतिमा को। पूर्व में इसकी ऊंचाई जो है वो 251 फीट रखी जानी चाहिए थी, लेकिन बाद में इसकी 100 फीट ऊंचाई और बढ़ा दी गई। जब मुरारी बापू से उनको प्रेरणा मिली इस मूर्ति को बनाने की, तो मदन पालीवाल जी ने इस मूर्ति का निर्माण कराना शुरू किया 251 फीट की ऊंचाई तक, और उसके बाद फिर 100 फीट की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इससे कि ये 351 फीट की प्रतिमा बन गई। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सबसे ऊंची प्रतिमा है वो काफ़ी नीचे से शुरू हुई है, एक व्यापारी ने बनाई है, कोई सरकार ने नहीं बनाई है, कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने मिलकर नहीं बनाई है, एक सामान्य व्यक्ति ने, एक व्यापारी ने बनाई है उसे, और 351 फीट की ऊंचाई उसको दी गई। और ये जो प्रतिमा है इसके कंधे तक लोग जा सकते हैं, इस तरह की प्रतिमा बनाई है। काफ़ी आकर्षक, काफ़ी रोचक बात है ये कि प्रतिमा के कंधे तक भी जा सकते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद जो अरावली श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की, उसका विहंगम दृश्य आप वहाँ से देख पाते हैं। काफ़ी आकर्षक लगता है। दूर से आप देखें तो हाईवे से आपको दिखती है, आप ऊपर उड़ रहे हैं तो वहाँ से आपको दिखती है। ये प्रतिमा बेहद रोचक है, बेहद आकर्षक है। और वहाँ जाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप शिव जी में रम गए हैं। शिव जी आप पर प्रसन्न है, आपको बुलाया है शिव जी ने यहाँ, और शिव जी की जो प्रतिमा है इसका दर्शन करके आपको बहुत अच्छा लगता है। और दर्शन करने के बाद आप जब भीतर जाते हैं तो वहाँ उसकी शुरू से अंत तक की जो जानकारी है, जो निर्माण की जानकारी, वो सब जानते हैं तो आपको और अच्छा लगता है कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कैसे बनाई गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया नाथद्वारा राजस्थान में स्थित भगवान शिव की इस प्रतिमा के बारे में, जिसको स्टैचू ऑफ बिलीफ भी कहा जाता है, विश्वास की मूर्ति इसे कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात की। ऐसे ही वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी दूसरी जगह के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बस हमें दें, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।